बच्चों आवाज आ रही है? सब कुछ ओके हो तो बताओ, फिर सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। आज तो शायद आपका नया चैप्टर होगा दर्रों का। आपकी बता दो, दर्रों का ही होगा ना। कभी कुछ और पढ़ा दूं मैं? हाँ, सब जगह अलग अलग टॉपिक चलता है ना, तो पता चल रहा है। अरे उस दिन जैसा हो गया था कि संकल्प बैच वालों को टॉपिक बढ़ा दिया था तुम्हें। बदल, अरे मैडम हमें भूल गई हो आप। हैं, हमसे क्या दुश्मनी है, फिर यूं कहोगे तुम। है ना, दर्रे पढ़ने हैं ना? यस मैम तो बोल दो। कह दो हाँ जी मैम, दर्रे ही पढ़ने हैं। चलो तो सेशन स्टार्ट कर लिया जाए। RWA दर्रों की डेफिनेशन पता है क्या होती है? यस मैम, ओके ऑल राइट। चलो अब मैं आपको यहाँ पर दर्रे पढ़ाने जा रही हूँ, तो बहुत अच्छे से सतर्कता पूर्वक भैया दर्रों को देख लो, ठीक है? दर्रे, दर्रे कहाँ बनते हैं? तो आप बोलोगे दर्रे मैम दो पहाड़ों को काटकर बनाए जाते हैं। किसको काट कर बनाए जाते हैं? तो आप बोलोगे मैम दो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रे कहते हैं। मतलब दो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रे कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? अब देखो दर्रे किसको कटकर बनते हैं? तो पहाड़ों को काटकर। तो दो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को दर्रा कहा जाता है, वो भी जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके, है ना? जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्यारे बच्चों आसानी से आ जा सके। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये देखिए, ये देखो अब यहाँ पर एक एक दर्रे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। मैं इन्हें मैप में ही दिखाऊंगी और इन्हें आपको यहीं पे चाहे तो ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लेना, है ना? क्योंकि इनको हाथों से बनाने की मैं भाई इतनी बहुत सारे दर्रे हैं, तो ये यहीं पे ही समझ लो, बस इसकी थ्योरी लिखा दूंगी। तो ओके, यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे सब चीज। जी जी, तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे अब यहाँ पर ना कुछ दर्रे देख लो, कौन सा दर्रा कहाँ बना हुआ है, क्योंकि ये ना मेरे हाथों से बनने से अच्छा तो आपको यहाँ पर अच्छे से दिखेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैम कि ये पीर पंजाल दर्रा है। प्यारे बच्चों इधर आ जाओ, मैं इसे बना के नहीं दिखाऊंगी अपने हाथों से, बस ये इसी में समझा दूंगी। ये है प्यारे बच्चों पीर पंजाल दर्रा। ये पीर पंजाल है, ये वाला बनिहाल है, ये बनिहाल है, और ये वाले दर्रे का नाम है जोजिला। जोजिला, ये जोजिला है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये आपका मिंटका पास है, मिनटका है, ये मिंटका है। ये पारपिक पास है, पारपिक दर्रा है, और ये अघिल दर्रा है, अघिल दर्रा है। अच्छा, ये है यहाँ पर, ये याद रखेंगे, ये काराकोरम है ना? समझ लो बस, यहाँ पे ये काराकोरम दर्रा है, और इस वाले का नाम है ससर दर्रा, ससर दर्रा। और प्यारे बच्चों ये खारदुंगला दर्रा है, ये आपका खारदुंगला दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश में ये बारालाचला दर्रा है, और इस वाले दर्रे का नाम आपको याद रखना है रोहतांग दर्रा है, रोहतांग है।
और इस नीचे वाले दर्रे का नाम है, आपको याद रखना है, शिपकीला दर्रा। और इस नीचे वाले दर्रे का नाम क्या है प्यारे बच्चों? तो शिपकीला दर्रा है, शिपकीला दर्रा है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। आराम से चाहे तो आप मैप लो और इसे आराम से बना लो, है ना जी। ओके, यहाँ तक समझ में आया? एक बार मुझे यस मैम बताओ। इस जल्दी जल्दी आंसर करो, बहुत सारा कुछ पढ़ाना है फिर। हम्म हम्म ओके, ये ध्यान रखेंगे। ये दर्रों का मैप है, मेजर माउंटेन पासेस इन इंडिया। ये मैंने अब बना के दिखा दिया कि यहाँ पर ये दर्रा है। अब तो आपको पता चल गया होगा, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। इसके बाद मैं इसे हटा देती हूँ, क्योंकि ये तो तुमने बना के देख लिया। आपको यहाँ पे गूगल मैप भी दिया जा रहा है कि ये दर्रे आपके यहाँ पर मिलेंगे प्यारे बच्चों। अब ये देखो, यहाँ पर आओ। हाँ जी, यहाँ पर आप यहाँ पे देखेंगे ये अरुणाचल। अब यहाँ पर थोड़े से हम इधर सिक्किम विक्किम की तरफ चल रहे हैं, चलो घूमने। चलो मैं तुम्हें सिक्किम की तरफ ले चलती हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर सिक्किम में आते हैं प्यारे बच्चों। तो आप बोलोगे मैम ये जेलेपला दर्रा है, ये जेलेपला दर्रा है, और ये वाला जो दर्रा है ये नाथुला दर्रा है। तो उस सिक्किम के दर्रे आई होप आपको पता चल गए होंगे। प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में ये सेला दर्रा है, सेला दर्रा है। और ये वाला बोमडीला दर्रा है, बोमडीला दर्रा, है ना? ये कौन सा दर्रा है? बोमडीला। तो ये आप दर्रे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के देख सकते हैं। ओके जी, ये यहीं पे समझ लो कि सिक्किम ऐसा है, छोटू सा, अरुणाचल प्रदेश की शक्ल ऐसी है। थोड़ा मैप को भी अच्छे से याद रखने की कोशिश किया करो ना, बता रही हूँ फिर मैं तुम्हें। ये कभी हल्के में मत लिया करो चीजें। जब जो चीजें इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ अपनी भी मेहनत कर लो तुम सब बच्चे। हम्म तो ये कर लोगे। और यहाँ पर दिफू दर्रा भी है, ये देख सकते हैं, ऊपर लिखा है दिफू दर्रा, तो दिफू दर्रा यहाँ पर है। चलो, तो ये तो दर्रे हो गए हैं आपके सारे उत्तर भारत के। ये सब मैंने आपको मैप में एक एक करके यहाँ पर दिखा दिए हैं, और अच्छे से सारे दर्रों का काम निपट गया है। अब हम इनके बारे में भैया कुछ कहेंगे। मैम अब हमें इन्हें विस्तार पूर्वक लिखवा दीजिए, है ना? तो विस्तार पूर्वक लिखते हैं। ओके, यस मैम, वेरी गुड, शाबाश। तो दर्रों की बात करें तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन आती है कि दर्रे क्या होते हैं। तो आप बोलोगे मैम पासेस ऑफ इंडिया। चलो, भारत के दर्रे, बिल्कुल कमर कस लो, सब लिखेंगे बहुत अच्छे से। भारत के दर्रे, पासेस ऑफ इंडिया। पासेस ऑफ इंडिया, भैया सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि दर्रों की डेफिनेशन क्या होती है। मैंने कहा कि दर्रे आपको कहाँ मिलेंगे, तो आप बोलोगे मैम पहाड़ों को काट कर बनाए जाएंगे। ओके, और पहाड़ों को काट कर, जिससे कि, और ये बनते कहाँ? ये हिली एरियाज में बनते हैं, जहाँ माउंटेन वगैरह रहते हैं, यानी उत्तर भारत में ही ज्यादातर आपको दर्रे देखने को मिलते हैं, सबसे पहली बात, है ना? तो पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, पहाड़ों को काटकर, पहाड़ों को काट कर बनाए जाने वाले दर्रों को पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले दर्रों को पहाड़ों को काटकर बनाए जाने वाले मार्गों को, मार्गों को दर्रा कहा जाता है। दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है, दर्रा कहते हैं या कहा जाता, दर्रा कहते हैं, लिख दो। हैं, दर्रा कहते हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जिससे
एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से आ जा सके। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। पास की डेफिनेशन क्या होगी? पास द path made by the paths made by cutting the mountains made by cutting the mountains are called passes so that one can easily travel from one place to another, from one place to another। ठीक है। The paths made by cutting the mountains are called passes so that one can easily travel from one place to another। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि दो पहाड़ों को काटकर, अब मैं आपको ना यहाँ पर सभी जो है लद्दाख के दर्रे दिखाऊंगी। ओके, हाँ जी। लद्दाख के दर्रे कौन कौन से हैं? लद्दाख आपको पता है सबसे ज्यादा ऊंचे दर्रे हैं, तो लद्दाख के दर्रे प्यारे बच्चों, इनको लिखेंगे पासेस ऑफ लद्दाख। पासेस ऑफ लद्दाख। तो देखो मेरी बात सुनो, है तो बहुत सारे, खारदुंगला, चांगला, जोजिला, बारालाचाला, तांगलंगला, उमलिंगला, फोटुला, पेंसिल्ला, ये सभी दर्रे इसमें शामिल हैं, है ना। सबसे पहले तो इनके नाम लिख लो, क्योंकि सभी बच्चे नाम लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ, बोलोगे मैम एक तो है काराकोरम दर्रा, काराकोरम पहले काराकोरम पास, ठीक है। फिर उसके बाद है खारदुंगला, है ना, खारदुंगला, खारदुंगला हो गया। फिर लानकला, ला बोल दो या पास बोल दो। फिर चांगला, चांगला है ना, चांगला। फिर थांगला, थंगलंगला, फिर पेंसिला,
पोटूला, ये है दर्रे, है ना। अघिल दर्रा भी है ना, अघिल दर्रा भी आपका लद्दाख में ही है। हम्म। और अघिल लिखा तो नहीं मैंने ना, अघिल पास, इतना आपको ध्यान रखना है। अघिल हो गया, थांगला हो गया, चांगला, लानकला और ये काराकोरम। तो ये आपको सारे दर्रे याद रखने हैं। और उमलिंगला भी है, उमलिंगला, उमलिंगला भी लद्दाख में। तो काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, खारदुंगला, और लानकला, और चांगला, और थांगला, और पेंसिला, और फोटूला, फोटूला, और अघिल दर्रा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें से कुछ में इंपॉर्टेंट दर्रे बनाऊंगी आपको, जो आपको पता होनी चाहिए। जोजिला दर्रा भी आप लिख सकते हैं भैया, जोजिला दर्रा ना भी इसी में पड़ता है। लेकिन जोजिला दर्रे से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी, है। चलिए, तो इसमें देखो कौन से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन सिर्फ आपको दो दर्रों से ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो आप बोलोगे मैम एक तो मिलेगा काराकोरम दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा मिलेगा प्यारे बच्चों? एक मिलेगा काराकोरम दर्रा, है ना। एक मिलेगा आपको यहाँ पर काराकोरम दर्रा, इसके बारे में लिखो फटाफट से, काराकोरम दर्रा। काराकोरम पास, इसके बारे में ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या याद रखना है। ये जो दर्रा है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह दर्रा कहाँ पर है? तो आप बोलोगे लद्दाख क्षेत्र में है, और काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है ना। लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित, के मध्य स्थित, लद्दाख में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य स्थित है। लोकेटेड इन द लद्दाख रीजन, लोकेटेड इन द लद्दाख, located in the Ladakh region amidst the Karakoram Mountains. The Karakoram Mountains, ये आपको ध्यान रखना। एक एग्जामिनर ना जोजिला दर्रे पे बहुत क्वेश्चन करता है। जोजिला, तो जोजिला दर्रे के बारे में जोजिला पास, यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है।
जास्कर श्रेणी में। तुम्हें ये श्रेणियां तो पता होंगी, हिमालय के चैप्टर में पढ़ाई थी, सीक्वेंस भी लगवाया था। हाँ भूल गए मैम, हम तो कहाँ याद है हमें, है ना। सही है बेटा, सही है। यह दर्रा लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। लोकेटेड इन द जास्कर रेंज, लोकेटेड इन द जास्कर रेंज, located in the Jaskar range of Ladakh, ओके। और ये जो दर्रा है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। यह दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है, इंपॉर्टेंट है तो लिख लो, इंपॉर्टेंट को लेह से जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। यह दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू लेह। श्रीनगर टू लेह, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है जो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसके दर्रे जम्मू कश्मीर के दर्रे, पासेस ऑफ जम्मू कश्मीर, पासेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पता है इसमें बनिहाल दर्रा है। ये भैया एक चीज हटाओ इसमें से, ये पेंसिला दर्रा हटा लो, ये कंफ्यूजन है क्योंकि ये भैया, इसे तुम हटा लो, फोटो ला को लिख लो तुम प्लीज, इसको एक दर्रे को हटा लीजिए। ये ध्यान रखना है, जम्मू कश्मीर के दर्रे कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे मैम एक तो है बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, एक एक करके अब इनके नाम लिख लो कि मैम एक का नाम है बनिहाल, बनिहाल पास, एक का नाम बनिहाल पास है, ये ध्यान रखना है। एक का नाम पीर पंजाल पास है, पीर पंजाल है। एक का नाम बुर्जिल पास है, बुर्जिल पास है। मेरे हिसाब से तो इतने ही पास है, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल, है ना। बस इसके अलावा कुछ खास नहीं है। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ हम याद करेंगे पीर पंजाल दर्रे के विषय में, है ना। जैसे यहाँ पर लिखो, अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो। पीर पंजाल दर्रा, इसकी इंग्लिश ऊपर लिखी है
अब ये जो पीर पंजाल पास है, यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ओके, मतलब लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, located in the Pir Panjal range in Jammu Kashmir. ये हो गया है ना। अब मुगल सड़क इस दर्रे से होकर गुजरती है, लेकिन कभी आता ही नहीं तो छोड़ सकते हैं। बुर्जिल दर्रा, इसमें क्या याद करना है? बुर्जिल दर्रा। जो बुर्जिल पास है, ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। ये है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स श्रीनगर इट कनेक्ट्स श्रीनगर टू गिलगित। अब गिलगित तुम्हें पता है कहाँ पड़ता है ना? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। ओके, गिलगित यहाँ पर पड़ता है। नेक्स्ट, अब आता है बनिहाल दर्रा, इसके बारे में। अब लिखो प्यारे बच्चों, बनिहाल दर्रा। क्या लिखना है? बनिहाल पास। जो बनिहाल पास है, यह जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में कहाँ पर है? ये याद कर लो, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। पर्वतमाला में स्थित है। पर्वतमाला में स्थित है, यानी लोकेटेड इन द पीर पंजाल रेंज, located in the Pir Panjal range in Jammu and Kashmir. ये आपको ध्यान। इसके बाद यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? यह जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। को जोड़ता, अभी मैं इसे मैप से बना के दिखाती हूँ कि ये दर्रे आपस में कैसे जुड़ते हैं। थोड़ा सब्र रखना, कभी ये सोचो ये मैं मैप बना के दिखाऊंगी अपने हाथों से। इट कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर, इट कनेक्ट्स
जम्मू एंड कश्मीर। जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। जहां मैं बोलू ना इम्पोर्टेंट तो लगा लिया करो ध्यान से सुन के। ओके, तो जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर टनल लोकेटेड इन द जवाहर टनल, जवाहर टनल इज लोकेटेड इन बनिहाल पास, इन बनिहाल पास। ठीक है, ये आपको याद रखना। अच्छा, अब जो ये है बनिहाल पास शुरू कब की गई थी, तो आप यहाँ बोलोगे 22 दिसंबर 1956 से ये शुरू हो गई थी भाई, है ना। जवाहर सुरंग जो है 22 दिसंबर 1956 से स्टार्ट हो गई थी, शुरू शुरू हो गई थी 1956 से शुरू कर दी गई थी। और ये जो जवाहर सुरंग है ये 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है, 2.85 किलोमीटर लॉन्ग है। और बनिहाल दर्रे में एक दूसरी सुरंग भी है, आपको नाम पता होना चाहिए उस सुरंग का भी, कि बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद, बनिहाल दर्रे में 2 सुरंग है। बनिहाल दर्रे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी है। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद डॉक्टर श्यामा प्रसाद टनल जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, मुखर्जी मुखर्जी टनल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन located in locate डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल लोकेटेड इन बनिहाल पास। ओके, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल का ना पुराना नाम भी था, तो इसका ओल्ड नेम लिख लीजिए। ओल्ड नेम इस टनल का क्या था, ओल्ड नेम था चेनानी नाशुरी सुरंग। क्या था, चेनानी नाशुरी टनल। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भैया चेनानी नाशुरी जो टनल है वो यहाँ पर इसके अंदर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अच्छा, दर्रों की भूमि किसे कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्रों की भूमि, दर्रों की भूमि लैंड ऑफ पासिस किसे कहा जाता है।
लैंड ऑफ पासिस, तो आप क्या बोलोगे मैम? लद्दाख को कहा जाता है? लद्दाख को कहा जाता है। तो ये आपको इतना सब कुछ बहुत अच्छे से याद होना ही चाहिए। अब मैं एक मैप बना के दिखाती हूँ, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर करती हूँ। ओके, हाँ जी। काराकोरम किसको किसी से भी नहीं जोड़ता है? एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कई बार रिपीट हो गया है। भैया किसी को किससे नहीं जोड़ता है, अभी मैं बता रही हूँ कौन किससे जोड़ता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझाऊंगी वो चीज़। ओके। हम्म। मैम कैसे इरेज करूँ पेंसिल ला? सिद्धार्थ मेरे प्यारे भाई, एक बात बताऊं मैं आपको। आपको मैप भी दिखा दिया है, आपको सब कुछ बता दिया है ना? तो जब तक आप याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? अपने आप भी तो थोड़ा दिमाग लगाओ ना। अच्छा जी। जी। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर। मैम एक बच्चा कह रहा है मैम घाटी क्या होती है? अरे भैया घाटी थोड़ी पढ़ा रही हूँ, भी जब घाटी पढ़ाऊंगी, घाटी ना इसके बाद पढ़ाऊंगी। अब तुम्हें इंपॉर्टेंट बताती हूँ, यहाँ पे आ जाओ। इतना टाइम मत खर्च करवाया करो अपना, बहुत कीमती समय है तुम्हारा, बातों में निकलवा दोगे क्या? देखो इधर आओ। कहानी प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार है। देखो यहाँ ध्यान दो। सबसे पहले ना आप एक मैप बना, आपको ना कुछ जगह में लोकेशन दिखा देती हूँ, कि आप यहाँ पर ये देखना कि मैम ने जम्मू कहाँ बनाया है ना? है ना? तो जम्मू मैंने यहाँ बनाया, जम्मू। जम्मू यहाँ बनाया, श्रीनगर कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। कारगिल कहाँ बनाया? यहाँ बनाया। लेह यहाँ बनाया। और गिलगित कहाँ बनाया? यहाँ। पहले इन जंगों के अच्छे से नाम देख लो। अच्छा मैम आपने जम्मू यहाँ बनाया, श्रीनगर यहाँ बनाया, और कारगिल यहाँ बनाया, कारगिल यहाँ बनाया, लेह यहाँ बनाया, और गिलगित यहाँ बनाया, गिलगित यहाँ बनाया, है ना? अब तुम्हें प्यारे बच्चों क्या करना है? तुम मेरे साथ जम्मू से श्रीनगर घूमने जा रहे हो, ये दर्रे का साइन है। जम्मू से श्रीनगर जा रहे हो तो तुम किस दर्रे से जाओगे? तो आप बोलोगे मैम हम तो बनिहाल दर्रे से जाएंगे। फिर मैंने कहा श्रीनगर से तुम भैया कारगिल जा रहे हो तो तुम किस दर्रे से जाओगे? तो तब आप बोलोगे मैम जोजिला से जाएंगे, जोजिला। फिर मैंने कहा तुम श्रीनगर से लेह जा रहे हो, तुम किस दर्रे से? तो अगेन आप जोजिला से ही जाओगे। चाहे आप श्रीनगर से कारगिल जाओ, चाहे आप श्रीनगर से लेह जाओ, तो जोजिला से ही जाओगे। फिर मैंने कहा तुम श्रीनगर से गिलगित जा रहे हैं या कारगिल से गिलगित जा रहे हो, तो तुम अगर गिलगित तुम्हें जाना है, तुम्हें कहीं से भी गिलगित जाना है, तो तुम किस दर्रे से जाओगे? तो गिलगित पहुंचने के लिए हमें बुर्जिल दर्रा चाहिए होगा। अब तुम्हें लेह से नुब्रा घाटी जाना है, तो प्यारे बच्चों लेह आपको समझो यहाँ है, और लेह के ऊपर पड़ती है नुब्रा वैली, नुब्रा घाटी, है ना? अब तो तुम्हें लेह से नुब्रा घाटी जाना है, तो तुम किस दर्रे से जाओगे? खार दुंगला दर्रे से जाओगे। ये ध्यान से बात याद रखना, है ना? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब कुछ यूं कहेंगे मैम हमें भैया मैप से नहीं समझ में आया, तो मैं इसे लिख देती हूँ तुम सबके लिए। अब मैं तुम्हारा टेस्ट भी ले लेती हूँ, चलो।
टेस्ट ले लिया, और ये जो टेस्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल, है ना, ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा तुम्हें, अब तो तुम्हें मैंने याद भी करवा दिया, जम्मू से श्रीनगर जाना है, तो अब तुम्हारा टेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि भैया मैप में तो सारी चीजें मैंने पढ़ाई दी है ना। श्रीनगर से तुम्हें कहाँ जाना है, गिलगित। तो मैंने कहा गिलगित जाने के लिए तुम कहीं से भी जाओ, कौन सा दर्रा यूज करोगे। अच्छा, श्रीनगर से कारगिल जाना है तो किस दर्रे से जाओगे, और श्रीनगर से लेह जाना है तब किस दर्रे से जाओगे, और लेह से नुब्रा वैली जाना है, नुब्रा वैली तब किस दर्रे से जाओगे। तो अब यहाँ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जम्मू से श्रीनगर जाना है तो मैम हमें अच्छे से दिमाग में बैठाना है, बनिहाल पास से जाएंगे। श्रीनगर से गिलगित जाना है तो हम जाएंगे बुर्जिल पास से। मैंने कहा ना गिलगित जाने के लिए बच्चों बुर्जिल दर्रे का ही यूज करना होगा। श्रीनगर से कारगिल जाना है तो कारगिल जाने के लिए, कहीं से भी जाना हो, तुम्हें कारगिल जाना है, तुम्हें तो इतना पता है हमें कारगिल जाना, तो कारगिल जाने के लिए तुम जोजिला का यूज करोगे। तुम्हें लेह जाना है तब भी तुम जोजिला का ही यूज करोगे। ओके, जोजिला का ही, जोजिला का ही प्यारे बच्चों यूज करोगे, दिमाग में बैठा लेना। और लेह से नुब्रा घाटी जाना है तो खारदुंगला दर्रे का। नुब्रा वैली जाने के लिए इस कोने वाली जगह में जाने के लिए ओके, खारदुंगला पास। तो इस तरीके से मैंने आपका ये टेस्ट ले लिया। आई होप टेस्ट आपको याद करना है और आप बहुत मज़े से याद करेंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रों की। भैया हिमाचल प्रदेश के दर्रे बता दो कौन कौन से हैं जी। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के दर्रे में है। अभी हिमाचल प्रदेश के दर्रे तो पढ़ाने दो मुझे, है मैम। उमलिंगला दर्रा क्या है, उमलिंगला दर्रा लद्दाख में है, याद कर लो, याद करना है तो उमलिंगला दर्रा। हम्म, मैम जी आपने उस दिन वो गलत बता दिया, फूलों की घाटी चमोली है मैम जी। अभे, अच्छा अभे, चमोली नहीं फूलों की घाटी ही है। हाँ, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड के चमोली जिले में बताया था, कहाँ बताया था। दो गलत मैम, आनंद यादव के। हाँ, कितने सही करे टेस्ट में तुमने, एक भी सही नहीं करा ना। हाँ, चलो अब चलते हैं। सबसे ऊंचा दर्रा ना आजकल गूगल में देखो तो मिगला दर्रा आ रहा है, मिगला दर्रा, मिगला सबसे ऊंचा दर्रा मिगला आ रहा है, मिगला। हाँ, क्योंकि भैया अपडेट भी तो चीज़ें बतानी होती है ना। अब मैं तुम्हें बता दूं, पहले उमलिंगला था लेकिन अभी कुछ दिनों से मिंगला आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे आपको याद रखने हैं। बाड़ालाचला, रोहतांग, देवसा, शिपकीला। बाड़ालाचला, बाड़ालाचला, एक तो बाड़ालाचला हो गया, रोहतांग, रोहतांग पास हो गया, रोहतांग, देवसा, देवसा हो गया, और शिपकीला। शिपकीला ओके। चलो इनके बारे में बताऊंगी फिर। बारालाचला होता है, बाड़ालाचला बोलोगे मैम, बारालाचला भी होता है कहीं कहीं, बारालाचला, और रोहतांग दर्रा।
देबसा दर्रा और शिपकीला दर्रा। ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। आगे बात कर लेते हैं अब इनके बारे में। इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट। जैसे शिपकीला दर्रा डालो बच्चों, तुम्हें जंघी के ना पता तो चल गया कि हिमाचल प्रदेश में मैम 4 दर्रे हैं जो कि हम याद रखेंगे। अब मैं इनकी कहानी लिखवा देती हूँ कि शिपकीला दर्रे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो शिपकीला दर्रे में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। शिमला हिमाचल प्रदेश में, तिब्बत तो तिब्बत में ही है। तो यह किसको किससे कनेक्ट करता है, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत से जोड़ता है, यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। इट कनेक्ट शिमला टू तिब्बत। इट कनेक्ट्स इट कनेक्ट्स शिमला टू तिब्बत। ओके, ये ध्यान रखना। दूसरा याद रखेंगे, भारत में सतलुज नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में सतलुज नदी जो है, सब इंपॉर्टेंट है, याद ऑल इंपॉर्टेंट। भारत में जो सतलुज नदी है वो शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, शिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है। द सतलुज सतलुज रिवर, द सतलुज रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू द शिपकीला पास। थ्रू द शिपकीला पास। ओके, याद कर लेना ध्यान से कि अच्छा सतलुज नदी भारत में इस दर्रे से एंटर कर रही है, ये कभी भूल जाओ। अब बात करते हैं अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था, मैं आपको बता रही हूँ, याद रखना। हाँ, अटल सुरंग लिख लो कॉपी में, अटल सुरंग। अब आता रोहतांग दर्रा। ये जो रोहतांग पास है, ये ध्यान रखना, ये हिमाचल प्रदेश में है, तुम्हें ये तो पता। रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार, किसका प्रवेश द्वार ये बच्चों लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार कहलाता है। गेटवे ऑफ लाहौल स्पीति, है ना। क्या बोलोगे आप मैम कि गेटवे टू लाहौल। ओके, गलत लिख दिया स्पेलिंग। गेटवे ध्यान रखेंगे यहाँ पर। सब में कुछ ना कुछ खा गई हूँ मैं इस स्पेलिंग में। गेटवे टू, ये सही है, ठीक है। गेटवे टू लाहौल स्पीति। ओके, गेटवे टू लाहौल स्पीति बिकॉज, क्योंकि ये कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि क्योंकि यह कुल्लू घाटी को कुल्लू घाटी को और कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति स्पीति
कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है ना, घाटियों से जोड़ता, याद रखना। अब इसके बाद ओके, बिकॉज इट कनेक्ट्स द कुल्लू वैली, बिकॉज इट connects the Kullu Valley, because it connects the Kullu Valley with the Lahaul and Spiti valleys, with the Lahaul and Spiti Valley valleys। ओके, एक और क्वेश्चन आता है, पता है एक और क्वेश्चन क्या बनता है, ये मैं आपको बता दूं कि मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग, मनाली को मनाली तो तुम्हें पता है हिमाचल प्रदेश में है ना, मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने वाली सुरंग, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, आप बोलोगे मैम उसका नाम है अटल रोड सुरंग। अटल रोड सुरंग है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अटल रोड सुरंग कह दो या अटल रोड टनल कह दो, टनल कनेक्टिंग मनाली टू लाहौल स्पीति टू मनाली टू लाहौल स्पीति वैली, तो आप बोलोगे मैम अटल रोड टनल। अटल रोड टनल, ये आपको याद रखना है। किस कौन और बाड़ा लाचेला दर्रा, यह दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। यह दर्रा, इसमें याद रखना है, यह दर्रा मंडी हिमाचल प्रदेश में है। मंडी, यह दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है। जो जिससे जोड़ रहा है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेह से जोड़ता है। इट कनेक्ट्स मंडी ठीक है, ये ध्यान रखें। आई बात समझ में? चलो चलो आज के लिए इतना ही।
चलो तो आज के लिए इतना ही, कल उत्तराखंड के दर्रे पढ़ाऊंगी। अब बताओ सेशन कैसे लगा? सारा अच्छे से याद कर लेना, है ना? ओके। तो कल उत्तराखंड के हम दर्रे यहाँ पर कवर करेंगे, ये ध्यान रखना, है ना? अब बताओ यहाँ तक कैसा लगा सेशन? रिकॉर्डेड नहीं है जो बच्चे, टाइम ओवर हो गया मैम। देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है जी, बिल्कुल। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लेना, सभी अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। मैम, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। चलो, ये गोल बच्ची है भी।